हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की 4th क्लास है। लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। टॉपिक के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं और एक प्रैक्टिस शीट भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला था। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम इस अपने लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चंस और कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का ये आपका 4th लेक्चर है। इसके बाद कुछ लेक्चर्स और आएंगे। देखिए, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स कहने का मतलब सिर्फ अभी हमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। सिर्फ अभी इस जो चल रही है पहली सीरीज बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की, इसके अंदर सिर्फ आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस मैं करा रहा हूँ। कंसेप्ट्स का मतलब ये है कि जैसे आपने बीच में ये पढ़ा कि आइडेंटिटीज, आज मैं पढ़ाऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरीके से आप क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इन आगे आगे जैसे अब मैं लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो आएगी कि इनइक्वालिटीज को शॉर्टकट तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज वेवी कर्व मेथड। नेक्स्ट वीडियो जो अब आएगी इसके बाद आपकी 4th के बाद 5th वीडियो वो वेवी कर्व मेथड पे आएगी। जो आप लॉन्ग प्रोसीजर यूज करते हो सॉल्व करने का इनइक्वालिटीज को, उसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें उसके अंदर हम करेंगे। उसके बाद लॉगरिथम के बारे में बताएंगे। तो ये सब बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आपको जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करा रहा हूं मैं, ताकि जब आगे जाके हम टॉपिक स्टार्ट करें, टॉपिक के अंदर ये सब चीजें आपकी डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, तो वहां आपको दिक्कत ना आए। अभी कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। अभी सिर्फ मैं आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, नॉर्मल जो जनरल कंसेप्ट्स होते हैं, सिर्फ वही हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी तक हमने बात कर लिया है इसके ऊपर कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चंस आ जाए, एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर हम कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे हम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीजें हमने बात कर ली। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस शीट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसके अंदर से मैंने कुछ क्वेश्चंस भी और निकाले हैं, तो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपसे। इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस की बात करेंगे, और जो भी लास्ट ईयर या फिर उससे पहले साल में प्रीवियस ईयर के अंदर मेंस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं उसके भी एक आधे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस शीट में डाल के दिया था। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, आपने चेक कर लीजिएगा, जिसने नहीं किया है वो एक बार देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है क्या है, आपके पास दो अननोन है, दैट इज m एंड n, दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। स्टेटमेंट आपको ये दी है 2/m + 2/n = 1। पूछा गया है आपसे, उसने ये पूछा है कि मुझे m और n की पॉसिबल वैल्यूज बताइए, दैट इज ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं m की वैल्यू ये रखता हूं तो n की वैल्यू वो आए, मतलब आपको m और n की वो वैल्यूज बतानी है दोनों अगर मैं इधर सेटिस्फाइड करूं तो LHS और RHS बराबर आ जाए आपस में, वो दो वैल्यूज आपको m और n की यहां पर बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसीजर यहां पर हमने क्या देखा, मैंने कहा कि आप डायरेक्ट एक वैल्यू निकाल लीजिए या इस वाले पार्ट को उधर शिफ्ट कर लीजिए, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक पार्ट को उधर शिफ्ट कर लिया, प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, टेक एलसीएम। उस तरफ राइट साइड में मैंने एलसीएम लिया n का, दैट इज n - 2। इतनी बात क्लियर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये n ऊपर आ गया और m ऊपर चला गया। यहां से मैंने क्या किया, m की वैल्यूज निकाली। m की वैल्यू आप जरा ध्यान से देखिए, 2n / n - 2, ये आ रही है m की वैल्यू। क्या किया मैंने, m को अपने पास रखा, ये मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई से इसको डिवाइड में डाल। यहां तक हम बात हो गई हमारी। अब यहां मैंने ये देखा कि जो m और n थे वो हमारे किस टाइप के नंबर है, वो हमारे नेचुरल नंबर है। अब उनके ऊपर आपको काम करना है। तो वहां आपने ये देखा कि क्या इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, जरा आप ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट के अंदर इसको थोड़ा और काम करने के लिए, यहां n था, मैंने इस n के ब्रैकेट के अंदर ही +2 किया और -2 किया, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो, पहले माइनस भी लिख सकते हो, बाद में प्लस भी लिख सकते हो। अब तुम ध्यान से देखो, मैंने सेपरेट आउट किया, ये 2 बाहर पड़ा रहा, अंदर काम कर रहा हूं सारे के सारे। n - 2 हो गई पहली वाली ब्रैकेट डिवाइड बाय n - 2,
प्लस 2 डिवाइड बाय n माइनस 2। इतनी बात क्लियर हुई, सेपरेट आउट कर दिया। अब तुम ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, 2 वाले को अंदर मल्टीप्लाई कराओ। अगर जैसे ही हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो तुम ये देखोगे m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 प्लस 4 डिवाइड बाय n माइनस 2। इतनी बात क्लियर हो गई। 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराया, यहाँ 1 था, 2 बन जाए 2 एंड 2 2 जा 4 डिवाइड बाय n माइनस 2। अब यहाँ आके हमें इस बात की बात करनी है कि जो m और n था वो नेचुरल नंबर पे जा रहा था। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो m है मुझे ये पता है कि ये हमारा एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल पता है। ये जो 2 है ये भी हम जानते हैं एक नेचुरल नंबर है, ये हमको पता है पहले से। अब मुझे एक बात पता है कि नेचुरल नंबर में अगर आप एक इंटीजर ऐड करोगे तभी तो वो एक नेचुरल नंबर निकल के आएगा। इंटीजर भी ऐसा होना चाहिए, अगर मैं इसमें ऐड करूं तो वो एक किस टाइप का नंबर बन जाना चाहिए, नेचुरल नंबर बनना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं करना, इसके ऊपर कुछ नहीं करना, सारा काम अब इसके ऊपर आ गया। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर आपको इस फ्रैक्शन को इंटीजर बनाना है तो मुझे पता है ये प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। बोलो, अगर ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा तो ये इंटीजर नहीं बनेगा। अब मुझे एक बात पता है, अगर ये प्रॉपर डिवाइड तभी होगा जब नीचे वाला 4 का मल्टीपल होगा, डिवाइजर होगा 4 का, तभी होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं n-2 के वैल्यूज लिखूं, पॉसिबल वैल्यूज की डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं? -4 हो सकता है, +4 हो सकता है, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, -2 हो सकता है, +2 हो सकता है, कैंसिल आउट होके 2 आ जाएगा, और -2 भी आ सकता है। और बताओ, -1 और +1 भी तो हो सकता है, क्योंकि अब तुम देखो मैंने यहां पर n-2 की पॉसिबल वैल्यूज लिख दी। वैल्यूज कैसे लिखी, किसके भाग पे लिखी, मैंने आपको बता दिया। वो वैल्यूज लेनी है ताकि ये पूरा एक जो फ्रैक्शन है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। जीरो हम नहीं ले सकते, क्योंकि डिवाइड में अगर n-2 को अगर आप 0 डाल दोगे तो 4 डिवाइड बाय 0 हमारा अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। मैं n की वैल्यूज नहीं बता रहा हूं, मैं n-2 की वैल्यू बता रहा हूं। ये बात ध्यान रखिए आप, मैं n की वैल्यूज नहीं बता रहा हूं कि अगर आप ये कहो कि n की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू 0 हो सकती है। मैं n-2 डिनोमिनेटर की पॉसिबल वैल्यूज बता रहा हूं कि डिनोमिनेटर की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ वही हो सकती है जो 4 से कैंसिल आउट होकर प्रॉपर एक हमारे को इंटीजर दे दे। तो ये सारी वैल्यूज आ गई n-2 की। तो यहां इसके अकॉर्डिंग अब n की वैल्यूज निकालिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो m और n चाहिए। निकालिए n, बताइए। -2 उधर जाके सभी में +2 हो जाएगा, तो बताइए पहली वाली कितनी होगी? -4 प्लस का 2, -2 4 + 2 कितना? 6, -2 प्लस का 2 0, 2 और 2 4, -1 प्लस का 2 1, 1 + 2 3। बोलो ये वाली वैल्यूज हो गई सभी में। ये -2 उधर जाके +2 हो गया, ये आ गई n की वैल्यूज। अब पहले ये देखो कि कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो। इधर आ जाओ, किस टाइप का नंबर है m और n? नेचुरल नंबर है। ये नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। 0 नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी सारे नेचुरल नंबर है, जरा ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बिहाफ पे n की वैल्यूज आ गई। ये सारी n की वैल्यूज इस जो ये वाली इक्वेशन है यहां पर पुट करिए और m की वैल्यूज निकाल लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग। ध्यान से देखना, इस पे तो चेक ही नहीं करना, मैंने कहा छोड़ो इसको, इस पे भी नहीं करना, हटाओ इसको। जो 4 बच गए इन पे चेक कर लेते हैं। 6, n की वैल्यू 6 पुट करिए फटाफट। 6 - 2 कितना? 4, 4 से 4 कट गया 1, 2 और 1 कितना? 3। तो 6 के ऊपर m कितना आ रहा है? 3 आ रहा है जी। इस पे तो चेक ही नहीं करना। 4 पे आ जाओ, 4 - 2 कितना? 2, 2 2 जा 4, 2 और 2 कितना? 4। तो यहाँ पे 4 पे तो 4 आ रहा है। 1 पे चेक करिए, 1 - 2 कितना? -1, -1 ऊपर जाएगा तो -4, 2 - 4 कितना होता है? -2। मेरी बात समझ में आ गई। एक और बच गया 3 पुट करिए। 3 - 2 कितना? 1, 4 by 1 4, 4 और 2 कितना? 6। अब तुम ध्यान से देखो, एक पेयर और कट रहा है, ये वाला। क्यों? क्योंकि m भी किस टाइप का नंबर है? नेचुरल नंबर है। अब तुम सारे m और n को मिला के देखो, 3 पॉसिबल पेयर बन रहे हैं। पहला पेयर है 6,3, दूसरा पेयर है 4 और 4, और तीसरा पेयर है 6 और 3 और 6। तो अब लिखने की बात आई, m पहले लिखना है, n बाद में लिखना है। तो बताइए 3,6, 4,4 और 6,3।
ये 3 पॉसिबल पेयर हमारे आंसर आएंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरीके से आपको काम करना है। ये आपको देखो धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में दिक्कत जरूर आएगी, हर बार आती है, हर साल बच्चों को आती है, नया साल नहीं है। क्लियर? ये बात तुम ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा काम बस ये बात ध्यान रखिए, क्वेश्चंस एक बार बनाने की कोशिश जरूर करिए, बनाते जाइए। एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, 3 बार नहीं बनेगा, चौथी बार कुछ ना कुछ तो बनेगा। कुछ यहाँ तक तो बनाओगे, कितना कुछ हद तक तो जाओगे। देखो तभी आपको माइंड डेवलप होगा, अदरवाइज दिक्कत रहेगी। अगर आपको अपनी सोच को आगे बढ़ाना है, वो क्वेश्चन में सोच लेके आनी है कि क्वेश्चंस को देखते पता चल जाए किस तरीके से काम करना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गई? तो ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसका 3 पॉसिबल ऑर्डर पेयर आए, 3, 6, 4, 4 एंड 6, 3। 3 पॉसिबल ऑर्डर आएंगे। ये बात ध्यान रखना, सारी जो भी गिवन चीज आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो सब मैटर करेगा। एम एन किसको बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर, इसका बहुत ज्यादा यूज किया मैंने कि किस किस तरीके से कौन कौन से हम वैल्यूज वहां पर ले सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, जिसका सही है ठीक है, जिसका नहीं है वो एक बार इसको देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, एक बार दोबारा डिस्कस करा देंगे अगर डाउट होता है तो। ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आपका है आज का, वो है, स्टेटमेंट में लिख देता हूं एक बार, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x प्लस 6 की पावर x माइनस 9 की पावर x इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि मुझे x की रियल वैल्यूज बताइए जो इस दी हुई स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करती है। x की वो आपको रियल वैल्यूज बतानी है जो दी हुई स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर जाए। क्लियर? समझ में आ गई? तो किस तरीके से काम करना है जरा देखिए आप ध्यान से। मैंने आपको लास्ट एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको ध्यान है, ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca 0 के बराबर होता है if and only if a equals to b equals to c। अब तुम ध्यान से देखो, ये वाली आइडेंटिटी की इसके अंदर एप्लीकेशन आ गई। इस वाली आइडेंटिटी की इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन आ रही है, तुम ध्यान से देखो। अब मैंने कहा कि ठीक है जी, करना क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो 3 टर्म होनी चाहिए माइनस की, राइट साइड में होना चाहिए जीरोस, पहली जो टर्म्स है उसमें प्लस होना चाहिए। ठीक है जी? तो मैंने ये देखा, देखो 3 टर्म माइनस की होनी चाहिए, एक ये टर्म प्लस की, एक ये टर्म एक प्लस की। देखो 3 टर्म यहाँ प्लस की है, लेकिन वहां 3 टर्म किसकी चाहिए, माइनस की। तो मैं समझ गया, मैंने कहा इन सबको उधर शिफ्ट करो। ध्यान से देखना, सभी उधर शिफ्ट हो गई तो इधर बन गया 0। तो बताइए क्या क्या बन जाएगा उधर शिफ्ट होने के बाद। तरीके से लिख देता हूं मैं, +9 बन जाएगा, +4 बन जाएगा और +1 बन जाएगा। पहले 3 टर्म प्लस की लिख ली, फिर तीनों माइनस की लिखो। ये प्लस की थी, इधर जाके किसकी बन जाएगी, माइनस, प्लस की थी माइनस, प्लस की थी माइनस। अब तुम ध्यान से देखो, इस वाली फॉर्म में आ गया कुछ ना कुछ। लास्ट की 3 टर्म माइनस की है, पहली 3 टर्म प्लस में है। तुम ध्यान से देखो, बड़े नंबर्स आगे हैं, छोटे नंबर्स बाद में, वो भी करके दिखाता हूं किस किस तरीके से कन्वर्ट होगा। अभी पूरी फॉर्म नहीं बनी, बनानी है पूरी फॉर्म। पहले 3 में होल स्क्वायर होता है, बनाओ ना होल स्क्वायर। आ जाओ, बताओ मुझे। अब 9 जो होता है उसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये जो नंबर है, क्या अब तुम ध्यान से देखना, क्या इसको तुम ऐसे लिख दोगे 3x का होल स्क्वायर? ऐसे ही तुम ध्यान से देखो, जो 4 की पावर x है, क्या तुम उसे 2 की पावर x का स्क्वायर लिख दोगे? 1 की कोई टेंशन ही नहीं है, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। 3x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात पता है, -ab माइनस bc और माइनस ca चाहिए। तो मैंने कहा कैसे किया जाए, जरा ध्यान से देखिए। तो हम देखो काम हो चुका है, a b और c आ चुका है। a की वैल्यू है 3 की पावर x, b की वैल्यू है 2 की पावर x और c की वैल्यू कितनी है 1। तो मुझे पता है ये वाली टर्म a b होती है। अब ध्यान से देखना, a into b, 3 की पावर x को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कराओगे 6 की पावर x आ जाएगी। बोलो 6 की पावर x माइनस b into c, 2 की पावर x को 1 से कराओगे कितना आ जाएगा 2 की पावर x।
c इंटू ए, 3 की पावर x को 1 से कराओगे 3 की पावर x। अब तुम मैच कर लो ध्यान से अपनी स्टेटमेंट से, देखो ये वाली दोनों चीजें सेम है। क्या मैंने इस वाली स्टेटमेंट को अपनी आइडेंटिटी वाली फॉर्म में लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया जी। ये वाली पूरी जो स्टेटमेंट है वो 0 के बराबर है। मुझे पता है 0 के बराबर तभी हो सकती है जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c हो। ये सभी जानते हैं, पहले लास्ट में वीडियो में ये बताया आपको, इसका प्रूफ भी बताया था मैंने आपको। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? अब तुम आ जाओ, निकालो सॉल्यूशन। 3 की पावर x को 1 के बराबर रखा, ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू कितनी हो? 0 हो, अदरवाइज तो पॉसिबल है ही नहीं कभी। ऐसे ही 2 की पावर x को 1 के बराबर रखा, ये भी तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। आ गया सॉल्यूशन। तो इस वाली दी हुई इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज 0। तो ये ध्यान रखना आप, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन रियल सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इस स्टेटमेंट का। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? ये आपको ध्यान रखना है। मैं नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको पता चले किस किस तरीके से हम बात कर सकते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपका कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, किस किस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया x इक्वल्स टू 0, ओनली वन रियल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला जाए तो 1 है, वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन बोला जाए तो 0 है। क्या सॉल्यूशन आ रहा है? 0। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? 1। क्लियर, समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये शायद क्वेश्चन आपका उस स्टेटमेंट में नहीं था। एक क्वेश्चन आपका उस स्टेटमेंट में जो प्रैक्टिस शीट है उसमें था, वो मैं आपको दिखाता हूं। वो शायद ये था, वो मैं याद करके दिखाता हूं आपको। ये आइडेंटिटीज के ऊपर भी था, आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे। ये आपको दे रखा है, एक सिचुएशन और दे रखी है, 1/a + b, b + c और c + a। ये सब पार्ट आपको गिवन दे रखा है। आपसे वैल्यू पूछिए बेटा a/b + c, b/c + a, c/a + b। ये आपको सिचुएशन दे रखी है, ये आपकी प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन डाल रखा था। अब देखो इसको अगर डायरेक्ट किस तरीके से, अगर इसको ध्यान से देखोगे, अगर वो चीज ट्राई करोगे तो ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन इतनी बड़ी जाएगी आपको खुद से पता नहीं चलेगा कि कितनी काम कहां से कहां निकल गया। अब देखो लोग कहेंगे चलो जी इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, a + b + c 3 है, ठीक है जी। या पहले देखते जाएगा जी एलसीएम ले लो। अरे भाई 3 वाले पार्ट का एलसीएम लोगे, इसको उधर मल्टीप्लाई, इसको 2 टर्म्स को उधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, टर्म्स कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, जाएगा। फिर इसकी वैल्यू कहां से निकालोगे, दिक्कत सबसे बड़ी आ जाए। तो किस तरीके से किया जाए, तुम ध्यान से देखो। अब कैसे बनाया जाए इसको, किस तरीके से हम इसमें कन्वर्ट कर दें। मैंने क्या किया, मैंने कहा यहां ना 10/3 लिखा है। देखो इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसमें कुछ सॉल्विंग नहीं हो सकती। a + b + c की वैल्यू 3 है तो 3 रहेगी, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें काम करना है मुझे। मैंने आपको ये बोला कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये जो 3 है, अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें ऊपर, ध्यान से देखना, 3 को इधर शिफ्ट किया तो बताओ स्टेटमेंट ये बन गई 3/a + b, 3/b + c, 3/c + a = 10। यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने कहा तुम ध्यान से देखो, क्या 3 की जगह a + b + c लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई। a + b + c की वैल्यू कितनी है? 3। चाहे उसको हटा के 3 लिखो, चाहे 3 को हटा के a + b + c लिखो। मैंने कहा लो हो गया काम। 3 को हटाया, a + b + c डिवाइड बाय सेम का सेम, a + b + c डिवाइड बाय सेम का सेम, a + b + c डिवाइड बाय सेम का सेम = 10। काम हो चुका है। अब तुम ध्यान से देखो, हमें ये चाहिए ना, अभी लेके आते हैं। तुम सेपरेट आउट करना स्टार्ट करो। नीचे a + b है, ऊपर वाली एक ब्रैकेट a + b की बना लो, एक c की बना लो। जैसे ही अलग अलग करोगे a + b डिवाइड बाय a + b कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे क्या बच जाएगा जरा बताओ? c/a + b बच जाएगा।
ऐसे इधर आ जाओ, b प्लस सी है, b प्लस सी की एक ब्रैकेट बना लो, एक बार a के नीचे b प्लस सी लिखो, एक बार b प्लस सी के नीचे b प्लस सी लिखो, कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ऐसे ही c और a है, एक ब्रैकेट c और a की बन जाएगी, नीचे आएगा तो 1, साथ में क्या बन जाएगा जरा बताओ, b बाय c प्लस a इक्वल्स टू कितना 10। अब तुम ध्यान से देखो, नंबर उधर शिफ्ट कर दो, 1 2 और 1 3 प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का, जो बच गया उसको तरीके से लिख लो, a डिवाइड बाय b प्लस c, b डिवाइड बाय c प्लस a, c डिवाइड बाय a प्लस c, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 हो गया। देखो आ गया आंसर। सारे स्टेप्स करके दिखाए हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। अगर आप पेपर में बैठे हो तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट 3 उधर गया सेपरेट आउट करेंगे, 1 3 बच जाएंगे, 10 में 3 गया 7 हो गया, करने की जरूरत ही नहीं, अगर दिमाग चला सकते हो तो। क्लियर, समझ में आ गई? यही आपको दिखाना है कि किस तरीके से आप देखो, ये 3 दिया था, ये 3 नहीं दिया होता तब भी काम कर लेता, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कराता, इधर वाले 3 को रिप्लेस कर देता, उधर 10 की जगह 30 हो जाता, 30 माइनस 10, 30 माइनस 3 27 आंसर आ जाता। क्लियर, समझ में आ गई? बस यही आपको देखना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपकी प्रैक्टिस शीट में डाल रखा है, आप एक बार देखना, उसके अंदर मैंने डाल रखा है। बस आप एक बात जरूर ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उसको तरीके से उसके नोट्स बनाते चलिए, जो भी आपको प्रैक्टिस शीट दी जा रही है उसके तरीके से उसको बनाते चलिए। नहीं बन रहा है तो स्पेस छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्लास में कोशिश मैं करूंगा कि उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकूं, और जो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं उनको एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा, उस क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन हम देने की कोशिश जरूर करेंगे आपको। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, किस किस तरीके से आप क्वेश्चंस को देखकर ये पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज कैसे आपको कन्वर्ट करके दिखानी है। अब हम बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज के बारे में, हम बात करते हैं। अब आइडेंटिटीज के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे और उनकी कुछ बातें भी करते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगा, वो आप सभी को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो आप सब होशियार हो, आपको पता है, आती भी होगी। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, लिखने की जरूरत नहीं है। एक आइडेंटिटी हो सकता है आपने ना भी पढ़ी हो, वो मैं लिख देता हूँ, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब भी होता है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट c प्लस b। आपने a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर पढ़ा है जी। a प्लस b का होल क्यूब पढ़ा होगा, a माइनस b का होल क्यूब पढ़ा होगा। मैंने आपको आइडेंटिटी लिख के दिखाई है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ये नई आइडेंटिटी है, ये आपने पहले हो सकता है ना भी पढ़ी हो, तो ये आप मेंशन कर लीजिएगा एक बार। कहीं हो सकता है कई बार डायरेक्ट कहीं पे यूज हो जाए कि वैल्यूज इसकी दे दे उसकी दे दे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू पूछ ले। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। जिसके ऊपर काम करना है मुझे, वो आइडेंटिटी मैं आपको बताता हूं, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अगर तुमको ध्यान हो तो ये आइडेंटिटी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी, चैप्टर आया था पॉलिनोमियल, लास्ट एक्सरसाइज थी 2.5, उसके अंदर हम आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, ये सब हम बाहर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आइडेंटिटी उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी, अब भी ये इंपॉर्टेंट ही है, इसके ब्याह में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आइडेंटिटी क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c सम ऑफ ऑल द नंबर्स 3 ब्रैकेट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इसके अंदर दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, यूज किस तरीके से कर सकते हैं। वो ये कहता है कि अगर इफ a प्लस b प्लस c अगर 0 हो जाए, यही यूज करने के लिए बात कर रहा हूं, प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज नहीं होने वाला, इसका यूज होने वाला। अगर a प्लस b प्लस c सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज 0, तो इस आइडेंटिटी के अंदर अगर आप इसको 0 रखोगे, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं इसके बिहाफ पे क्या,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 3abc के बराबर होती है, क्योंकि जैसे हमने इस एंटिटी के अंदर a प्लस बी प्लस सी को 0 रखा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करवा लो तो वो 0 ही रहेगा, माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसका रिवर्स तुम जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में ये कहता है अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब ये हो सकता है, अब तुम देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड 0 के बराबर तभी होगी क्योंकि राइट साइड में दो टर्म है, ये पहली है ये दूसरी, या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, दोनों में से कोई भी 0 हो गई, इसको तो 0 बनना ही पड़ेगा भाई। देखो जरा ध्यान से, अब यहां दो ऑप्शन निकले, क्या? पहला ये था कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है, और तुम ध्यान से देखो यहां एक चीज और निकल के आएगी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ये 0 हो सकता है। अब तुम ध्यान से रिमाइंड करो, पिछली वाली वीडियो के अंदर ये आइडेंटिटी बताई थी आपको मैंने, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये 0 हम जानते हैं तभी होता है जब a b और c आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। देखो कहीं पर भी घुमा के कहीं पर भी आ जा रही है ये वाली पार्ट। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कराया आपको मैंने कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c ये 0 हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जब तीनों नंबर आपस में बराबर हो। तो ये दोनों चीजें बातें ध्यान रखिएगा कि अगर a प्लस b प्लस c 0 हो जाए तो ये होता है, अगर ये रिवर्स हो तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि LHS 0 होने के दो चांस है, या तो ये 0 होगा या 0 होगा, दोनों में से कोई भी 0 हो जाए, इसको 0 बनना ही बनना पड़ेगा, या तो सम ऑफ ऑल द नंबर इज 0 या a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c 0। इसका मतलब ये होता है कि तीनों नंबर आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्लियर? समझ में आ गई? ये आपको बातें ध्यान रखनी है, इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी भी आइडेंटिटीज हैं बट उनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में मेंशन जरूर कर लीजिएगा। वो बेसिक ही है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब बातें वो आप देख लीजिएगा, एक बार मेंशन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है। अब इसके बिहाफ पे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट आपकी है a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो आपको 1 दिए, आइडेंटिटीज के ऊपर ही क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको 2 दी है, ए बी सी की वैल्यू आपको 3 दी है, आपको वैल्यू पूछी है a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन जेई में 2021 के अंदर आ रखा है, क्वेश्चन आइडेंटिटी के ऊपर। 2021 के अंदर जेई के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। तुम ध्यान से देखो, बेसिक आइडेंटिटीज जिसको आती थी वही क्वेश्चन बना के निकल गए। आइडेंटिटीज आनी चाहिए बस, किस किस तरीके से काम कर सकते हो। तीन सिचुएशन दे रखी है आपको, a प्लस बी प्लस सी 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 है, a इंटू बी इंटू सी 3 है। आपको वैल्यू पूछिए a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 की, कहता है इसकी वैल्यू निकाले। दिखाओ। अब जो जिसको आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता वो तो क्या करेगा, यहाँ से एक वैल्यू निकालेगा, हो सकता है इसमें जाके पुट करे जो आए, फिर वो गए इधर जाके पुट करे क्यूबिक इक्वेशन बन जाए, फिर उसको सिंपलीफाई करने बैठे। इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है। क्लियर? तुम एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा सॉल्विंग जा रही है, इसका मतलब तुम गलत रास्ते पे हो सकता है आंसर जरूर ठीक आ जाए, लेकिन हो सकता है जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा आपका। तो हमें टाइम ही कम लगाना है, बस वही चाहिए। अब देखना स्टार्ट कैसे किया। a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 चाहिए। मैंने दी हुई स्टेटमेंट को लिखा सबसे पहले। दी हुई जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 1। मैंने कहा पहले स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ध्यान से देखते जाइएगा किस किस तरीके से काम करना है, बाकी सारी चीजें यूज कर लूंगा बीच में। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर लगा लिया दैट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, उधर 1 का स्क्वायर हो गया 1। हमें फॉर्मूला आता है 3 के होल स्क्वायर का। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 2ab 2bc 2c होता है, 2 कॉमन ले लिया उसमें से, 2 कॉमन ले लिया तो ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू 1। जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर दो। ध्यान से देखो, ab bc और ca की वैल्यू पता है कितनी है 2। एक 2 बाहर पड़ा है, 2 into 2 कितना 4 को उधर शिफ्ट किया, 1 - 4 कितना -3।
अब तुम ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई -3। दोबारा बताता हूँ -3 कैसे आए। ये वैल्यू हो रही थी बेटा 2 गिवन दे रखी थी, 2 × 2 4, प्लस का 4 उधर जाके माइनस हुआ, 1 में से 4 गया -3। अब तुम मुझे देखो, अब स्क्वायर पे आ गए, स्क्वायर से 4 पे जाना है, इसकी दोबारा होल स्क्वायरिंग कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या चाहिए? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करी, स्टेटमेंट यहां तक पहुंच गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर। लगाओ दोबारा फार्मूला, a + b + c का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाले का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस 2ab 2bc 2ca लगाना है, लगाए 2a × b प्लस b × c प्लस c × a, और राइट साइड में आपका आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए क्या क्या और आपको पता है, या क्या क्या और हम बता सकते हैं। a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4, 2 का 2। अब देख लेते हैं कि कहां तक की वैल्यू हमारे को पता है। अब तुम ध्यान से देखो, ये टर्म बच रही है, इसकी वैल्यू हम नहीं जानते। अब तुम ये देखो ध्यान से कि इसका स्क्वायरिंग किया, इसका यूज आ गया, काम हो चुका है, हो गया जी, यहां तक पहुंच गए। अब इस वाली पार्ट के अंदर अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ट्रीट कर लूं, अब अगर इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मुझे ये टर्म की वैल्यू मिल जाए, पुट करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 में से माइनस करूंगा, आंसर आ जाएगा। सारी दिक्कत अटक गई भाई, ये कहां से आए। अब भाई ये तीसरा भी तो यूज होगा, जब दिया है तो यूज तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो दिया नहीं है कि हवाबाजी में कुछ भी लिख दे जी, बाद में देख लेंगे जी। अब ये कहां यूज होगा, अब तुम ध्यान से देखो, हमें वैल्यू किस चीज की चाहिए, हमें चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर। मैंने ये बताया कि मैं तुम वैल्यूज निकाल लेता हूं, फिर उसको नीचे जाके पुट कर देंगे। मैंने तुम्हें ये कहा कि भाई ab + bc + ca की वैल्यू तुम्हें 2 दी है, ध्यान से देखना, ab + bc + ca की वैल्यू 2 दी है, तुम दोनों तरफ स्केलिंग कर दो, a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर, वही तो चाहिए भाई, बाकी देख लेंगे बाद में। करो, स्केलिंग वन बचत कर दी। अब तुम ध्यान से देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a × b होता है, 2 कॉमन ले लिया, a × b करा तो ध्यान से बताओ क्या बन जाएगा, a b स्क्वायर c, b × c होता है b c स्क्वायर a, c × a होता है a स्क्वायर b × c इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। अब तुम ये बात ध्यान से देखो, इन तीनों टर्म में से a भी कॉमन आ रहा है, b भी कॉमन आ रहा है, c भी कॉमन आ रहा है ना, इसको अपने पास रखा, तो a भी कॉमन लिया, b भी कॉमन लिया और c भी कॉमन लिया। बताइए क्या बन गया अंदर, पहले में b बच गया, दूसरे में c, तीसरे में a इक्वल्स टू 4। अब तुम ध्यान से देखो, a × b × c की वैल्यू पता है, a + b + c की पता है, इसकी आ जाएगी, आ गई, बताओ कितनी आ गई। इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 3, 3 × 1 × 2 6, प्लस का 6 उधर जाके माइनस हुआ, 4 में से 6 गया, माइनस का 2, आ गई वैल्यू, आ जाओ फिर ऊपर लो, कितनी वैल्यू, माइनस की 2, बोलो माइनस की 2 × प्लस की 2, माइनस की 4, माइनस की 4 उधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की 9 और 4 कितना हो गया, 13, आ गया आंसर। आइडेंटिटीज का यूज करना है बस आपको, और कुछ नहीं है। किस किस तरीके से स्केलिंग करनी है, देखो सिंपल सी बात है, a + b + c था, 4 तक जाना है, पहले स्क्वायर पे आया, स्क्वायर से दोबारा स्क्वेयरिंग करी, या आके अटक गया, ठीक है जी, इसकी बात पता थी, इस पे दोबारा स्क्वेयरिंग करी, उसको बैलेंस कर ली। हो सकता है क्वेश्चन यहां तक ही रुक जाए कई बार, कि मतलब इसकी वैल्यू भी पूछ ले, ये भी हो सकता है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस में तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म कैसे कहा हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिटीज के ऊपर और भी क्वेश्चंस आए हैं, वो भी आप देखना, कुछ क्वेश्चंस दूंगा भी मैं आपको प्रैक्टिस शीट के लिए, वो भी एक बार देख लेना।
कि कैसे कैसे उसके अंदर हम बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बात करता हूं। ये क्वेश्चन हम पहले हो सकता है बात हो चुकी हो, लेकिन एक बार दोबारा से देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके आ जाएं तो हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया है ये, वैल्यू बेटा आपसे पूछी है, कहता है a प्लस बी प्लस बाय सी की मुझे वैल्यू निकाल के दिखाइए। अब तुम ध्यान से देखो, पहले तो बच्चे ये बचेंगे तो भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाली बन रही है, वो नहीं बन रही। तुम ध्यान से देखो, एक टर्म मिस है, ए बी भी है, बी सी भी, बी सी नहीं है, सी ए है, लेकिन कंफर्म है वो वाली फॉर्म नहीं बन रही। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बन रही है तो 3 टर्म हो, टोटल 6 टर्म बनती है, लेकिन इधर 6 टर्म नहीं है, इधर 5 टर्म है। क्लियर? पहले तो वो वाली बात हो गई। दूसरी ए बी भी है, ए सी भी है, बी सी नहीं है भाई। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैंने तुम्हें ये बोला कि जो 2 टर्म दी है ना आपको डबल वाली, ये तो स्क्वायर वाली है, इनको साइड में रखो, इसको बाद में देखेंगे। स्क्वायर वाली जो 2 टर्म दी है उनके बिहाफ पे आपको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये कभी होल स्क्वायर में गई टर्म तो क्या ए और बी वाली टर्म के अंदर जाएगी होल स्क्वायर? क्योंकि जब होल स्क्वायर लगाते हो तो लास्ट वाली टर्म होती है 2ab होती है ना। देखो 2ab है मतलब कंफर्म a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 2 फॉर्मूले का, a अपना b भी अपना। अब तो मुझे ध्यान से देना, अगर इस टर्म के साथ मैनेज करना है तो मुझे ये पता है कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तभी तो होल स्क्वायर बनेगा। अब तुम ध्यान से देखते रहना, कितने ए स्क्वायर थे? 2, एक यूज कर लिया, कितने बच गए? एक बच गया, उसको बाद में देखेंगे, साइड में रखो उसको। बी स्क्वायर एक ही था, यूज हो गया, 2a भी था, यूज हो गया, ये टर्म हट गई, ये टर्म हट गई, इसका काम हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, बच कौन बनेगा? अपने आप लिख लो बस, सी स्क्वायर बच गया और 2ac बच गया। अब तुम इस टर्म को ध्यान से देखो, ये भी तो होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस सी का होल स्क्वायर, बस बना लो। ये वाला जो टर्म है दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो वाली जो टर्म है दैट इज a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब तुम रिमाइंड करो, पहली वाली क्लास में आपको मैंने बताया था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 0 इफ एंड ओनली इफ द नंबर इज 0। पहला वाला नंबर भी 0 के बराबर आएगा और दूसरे वाला नंबर भी 0 के बराबर ही आएगा। अगर इन दोनों के बिहाफ पर मैं चला तो मुझे एक बात बताओ, a और b बराबर होंगे? वहां से देखा तो a और c बराबर होंगे। a b के बराबर भी है, a c के बराबर भी है, इसका मतलब तीनों नंबर आपस में क्या है भाई? बराबर है। क्लियर? समझ में आ गई? अब आ जाओ, निकालना क्या था उसको देख लेते हैं भाई। a की जो वैल्यू है तरीके से कर सकते हैं। अब देखो तीनों बराबर है तो वैसे कर लो, और तरीके से करना है तो मैंने ये बोला आपको कि जो a की वैल्यू है वो b है, b को b ही रखो, c की जो वैल्यू है वो a के बराबर है, a b के बराबर है। इनडायरेक्टली मतलब तीनों ही बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। b प्लस b 2b बाय 2b, b से b कट गया, आंसर इज 2। तो ये ध्यान रखना। अब देखो यहां तक, अब इसको भी सॉल्व करने की खास जरूरत नहीं थी आपको। मैंने कहा तीनों बराबर है, तीनों को 1 ले डालो, 1 और 1 2, 2 बाय 1 2, खत्म हो गया। कटना तो है ही, कुछ भी ले लो, तीनों को 2 ले लो, 2 प्लस 2 4, 4 बाय 2 कट दो, 2 आ गया, खत्म। ये तो चलो ठीक है, करके दिखाया मैंने आपको कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो यहाँ पर डिक्लेयर हो गए कि तीनों बराबर है तो कुछ भी हो सकता है, बराबर कटने तो है ही, उसको बाद में जाके देख लेंगे। आंसर इज 2। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्लियर मेरी बात? ये क्वेश्चन को देख के आपको पता होना चाहिए। देखो ये बात जरूर ध्यान रखना कि अगर देखो ए बी बी सी और सी ए बन रहा है तो वो वाली कंप्लीट 3 वाली बनेगी फॉर्म, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वो बराबर 0 तभी होता है जब ए और बी और सी बराबर। लेकिन इन वाले क्वेश्चंस में क्या हुआ, एक ए बी है एक ए सी, तीसरी टर्म मिस थी, मतलब वो वाला कांसेप्ट नहीं लगा सकते। तो इन क्वेश्चंस के लिए क्या करना है आपको, ये टर्म पकड़ के यहां रखनी है पहले तो, फिर बताना है कि किसका होल स्क्वायर बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन मैं इसी के ऊपर कराता हूं आपको, उसमें देखना कैसे कैसे पता चलेगा कौन सी टर्म कैसे आपको लेनी है और कैसे नहीं लेनी है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। बताता हूं आपको अगला क्वेश्चन किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, देखना कैसे बनता है। 5a स्क्वायर 4b स्क्वायर
4c स्क्वायर माइनस 8ab माइनस 4ac 0। मेरे से वैल्यू पूछ ली a बाई बी प्लस b बाई सी की। अब तुम ध्यान से देखो कि आपको ये कैसे निकालना है, उसको तो बाद में देखेंगे भाई, पहले अपना निपटारा कर लें इनमें से। देखो क्वेश्चन आ गया भाई वाला ए बी बी सी सी ए नहीं है, ए बी है और ए सी है, मतलब कब वो वाला फॉर्म बनने वाली है। तो ध्यान से ना पहले इसको लिख लो, दैट इज 8ab लिख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो पता है ए और बी का होल स्क्वायर बनेगा, 2 तो फॉर्मूले में चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। बोलो अगर 2ab आपको लिखना है भाई, फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, 2 तो फॉर्मूले में चला गया, 4 बच जाएगा। देखो ना इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 4a इनटू b। मैंने तुम्हें ये बोला कि भाई 2 तो चला गया फॉर्मूले में, 4a और b चाहिए। अब मुझे 4a चाहिए, पहला नंबर 4a होना चाहिए। अब तुम जरा इधर आ जाओ, पहला यहाँ तो आपको 5 के साथ क्या दिख रहा है, a स्क्वायर दिख रहा है। ध्यान से देखना, मैंने 5 को लिख दिया 4a स्क्वायर, होल स्क्वायर बनाना है। 4a स्क्वायर को क्या तुम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो? पहला नंबर 2a आ गया, 4 चाहिए, 2 की और कमी है, ये तो बन गया। 4b स्क्वायर को बोलो क्या लिख दोगे, 2b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। देखो बन गई फॉर्म, स्क्वायर ही तो बनाना था। देखो दोबारा सुन लो ध्यान से, पहले तो आप इसके ऊपर आप 2 हटा दो, 2 फॉर्मूले में जाएगा, 4 बच गया, 4 चाहिए। मैंने कहा 4 चाहिए a और b के हिसाब से, पहले a और b वाली टर्म लिखो। a वाली टर्म 5 थी, b वाली 4 थी, मैंने कहा ये होल स्क्वायर में आ सकती है, इसको ले लो होल स्क्वायर में, दैट इज 2b का स्क्वायर। 2 आ गया, 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो 5 में से 4 ले लिया, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर। अब तुम देखो पूरी फॉर्म बन गई, जो जो बच गया ना सीधा होल स्क्वायर बन जाएगा। 5a स्क्वायर में से 4 यूज हो गए, कितने बच गए भाई, 1 बच गया, ये पूरा ही बचा हुआ है। इसको बताओ होल स्क्वायर में लिखोगे तो क्या 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 2ab करना 4ac आएगा। देखो 4ac तो लिखा है भाई, तो बताओ जरा एक बार, इसको भी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये पहली वाली तुम टर्म देखो, क्या 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर बन रही है। दूसरी वाली टर्म यहीं पे लिख देता हूं मैं, a माइनस 2c का स्क्वायर बन रही है, a माइनस 2c का स्क्वायर बन रही है। लो हो गया क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ द नंबर आर इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाले को 0 के बराबर रखा, 2a माइनस 2b 0, इसका मतलब a और b आपस में बराबर है। इसको 0 के बराबर रखा, मतलब जो a है वो किसके बराबर है, 2c के बराबर है भाई। यहाँ नंबर्स बराबर नहीं है, a b के बराबर है और a 2c के बराबर है। अब आ जाओ, मुझे वैल्यू निकालनी है भाई a बाई b और b बाई c। मैंने तुमको पता है इसमें किस तरीके से काम करना होता है। आप ये देखो, a जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना वो a की टर्म में आना चाहिए ताकि वो कट जाए। मैंने कहा a बाई b, a की वैल्यू किसके बराबर है, b के, तो मैंने क्या किया, a को हटा के b लिखा डिवाइड बाय b। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये आपस में कट रहे हैं। या था b बाय c, मैंने कहा तुम ये देखो b की वैल्यू को c की फॉर्म में लिख के दिखाओ। इधर आ जाओ, b किसके बराबर है, a किसके बराबर है, 2c। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, 2c हो गई। अब तुम देखो सिमिलर कट रहे हैं, कैंसिल आउट करो, लो 1 और इसका कितना हो गया 2, आंसर इज 3। सिमिलर फॉर्म में इसलिए लिखा जाता है ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। a की वैल्यू b के बराबर थी, सीधी लिख दी। b की जो वैल्यू थी वो a के बराबर थी और a किसके बराबर था, 2c। 2c इसलिए लिखा क्योंकि नीचे वाली तरफ c था। कैंसिल आउट करते टर्म्स कट गए, सिर्फ नंबर बच गए 1 और 2 3 7। क्लियर? इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना, अगर आपको होल स्क्वायर बनाने हैं तो किस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई? ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर काम कर सकते हो, कैसे कैसे आपको होल स्क्वायर बनाना है, ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो स्टार्टिंग में जरूर आपको दिक्कत होगी, ये बात तुम हमेशा ध्यान रखना। स्टार्टिंग में चलने में दिक्कत होती है, अगर एक बार चल गए तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्टार्टिंग में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन एक बार अगर गियर लग गई तो उसके बाद
आसानी होगी आपको करने में। कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। ये क्वेश्चन शायद आपने इस फॉर्म का पहले कर रखा होगा, लेकिन तरीका इसमें कुछ अलग मिलेगा आपको। ये एक सिचुएशन दे रखी है आपको, xy प्लस 4yz प्लस 2zx 24। आपसे वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। कहता है इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। दो चीजें आपको गिवन दी है। अब मैं पहली बात समझ गया कि भाई तीनों का स्क्वायर भी है, ए बी बी सी सी ए तीनों चीजें हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल है, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना है। दिमाग में पहली बात समझ में आ गई। अब ये देखा मैंने भाई, ये तो दो अलग अलग इक्वेशन दिए, सेम तो दी नहीं, मतलब एक लाइन में तो लिखी नहीं। हमने तो एक लाइन नहीं पढ़ी है, सबने बताया था एक लाइन में आती है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, या तीनों टर्म प्लस माइनस की हो सकती है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो दोनों अलग अलग हैं। मैंने कहा लेके आओ ना फिर उसको। मैंने तुमको पिछली बार भी क्वेश्चंस कराया था। मैंने तुमको ये बोला था कि इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो सिंगल एक फॉर्म में आ जाए। मैंने ऐड करा तो, बट हमने ये पढ़ रखा है कि उधर वाली तरफ जो नंबर आना चाहिए वो 0 बनना चाहिए। तो मैंने तुम्हें देखा, अब ध्यान से देखना, अगर मैं नॉर्मली सोचता हूँ कि मैं इसको ऐड कर दूं, इधर 48 24 है, 0 तो कभी बनने नहीं वाला, कुछ ना कुछ नंबर बनेगा, वो हम बाद में देख लेंगे बनेगा क्या। ऐड करने पे कोई फायदा नहीं होने वाला। देख लो ध्यान से, x स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस xy आएगा। अब तुम मुझे एक बात का जवाब दो, x स्क्वायर 4y स्क्वायर या फिर x इंटू वाई आ जाए, तुम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2xy होता है, तो 2 तो यहाँ है ही, दिक्कत आ गई। ऐसे उसके साथ भी दिक्कत आएगी, ऐसे उसके साथ भी दिक्कत आएगी। मैंने कहा ठीक है, तीनों के साथ ही आ रही है। इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन लिखी है, बोथ साइड मल्टीप्लाई 2 कर सकते हो, कर दिया। तो बताइए ये वाली जो उसको बाद में देखेंगे निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर निकालना है जी। ठीक है, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। 2xy 8yz 4zx इक्वल्स टू 48, दोनों को कर दिया माइनस। अब तुम ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8yz माइनस 4zx इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि दोनों की तरफ 48 हो गया। 48 में से 48 क्या हम ये जानते हैं कि 0 हो जाएगा। चलिए अब बनाइए कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब काम आपका है, मेरा नहीं है। बताइए, देखो सीधा ही फॉर्मूला बन रहा है, बताओ किस तरीके से बना सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रही है या कुछ और फॉर्मेट बन रहा है, देखो वो वाला फॉर्मेट बन रहा है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, पहले इसको होल स्क्वायर में लिखते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड वाला किसका बन रहा है 2y का स्क्वायर, थर्ड वाला किसका बन रहा है, ये तो वो फॉर्मेट बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca वाला बन गया। देखो तुम ध्यान से, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, माइनस ab करोगे तो फर्स्ट और सेकंड चाहिए, देखो आ रहा है, bc करोगे तो ये चाहिए, आ रहा है 8 से, ca करोगे तो आ रहा है। तो मैंने कहा ये तो देख लो, ये तो सीधा ही हमने बात कर ली, दैट इज 2x into y minus 2y into 4z minus 4z into x। मैं जानता हूं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca 0 के बराबर तब होता है जब तीनों नंबर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर 2y, तीसरा नंबर 4z। यहां तक हम आगे रुक गए। अब इसके बाद दिक्कत ये आई भाई कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब दिक्कत कैसे आई, हमें वैल्यू चाहिए x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की। मैंने कहा भाई जब x y z की वैल्यू आएगी तभी तो बताओगे, अभी तो सिर्फ हमने ये निकाला है कि दोनों ये बराबर हो गए। तो मैंने कहा ठीक है ना, काम करते हैं, तीनों को एक अननोन के बराबर ले लो। मैंने कहा तीनों को हमने लैम्डा के बराबर ले लिया भाई। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा, y की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, लैम्डा बाय 2, z की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, लैम्डा बाय 4। आ गई, तीनों x y और z लैम्डा में आ गया, लैम्डा पता चल जाए तीनों की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है आपको, इसको हमने लेट कर लिया कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड थी। मैंने कहा तीनों वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दोगे, कर देंगे जी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। देखो निकाल के दिखाता हूं आपको। मैंने x की वैल्यू पुट करी, लैम्डा थी, लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। y की वैल्यू देखो, लैम्डा बाय 2 का स्क्वायर करोगे तो लैम्डा स्क्वायर बाय 4 बनेगा,
4 से 4 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर बाय 16 बचेगा, 16 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 48। लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, कितने लैम्डा स्क्वायर हो गए 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 48। ये इससे चला गया 16 पे, 16 3 48, लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। आ गई लैम्डा की वैल्यू, कितनी आ गई भाई 4 आ गई। अब तुम देखो लैम्डा आ गया तो x y और z तीनों आ गए, करो वैल्यू पुट। x की वैल्यू बोलो कितनी आ गई 4। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं वो माइनस का यूज नहीं, जब प्लस माइनस की कोई बात नहीं है, अगर तुम माइनस लोगे तब भी वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें सम ऑफ स्क्वायर्स चाहिए, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर तुमने लैम्डा माइनस करके दिखाता हूं, पहले प्लस वाला केस देख लेते हैं। लो प्लस माइनस, प्लस वाला केस लेते हैं तो लैम्डा 4 आएगा, 4 यहां रखोगे तो y कितना आएगा 4/2 2, z कितना आएगा 1, ये आएगा 4/4 है, 4/2 2, 4 का 4, x y और z आ गया। अगर तुम माइनस की 4 लोगे तो वैल्यू आएगी बेटा -4 -2 और -1। अब तुम इसके अंदर दोनों में से कुछ भी पुट करो, आंसर तो वही आएगा। स्क्वायर करना है, स्क्वायर का माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बताओ आंसर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 कितना 20, 20 प्लस 1 कितना 21 इज आंसर। हमसे देखो इसकी वैल्यू पूछिए, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर थर्ड का स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर आ गया हमारा 16, सेकंड का स्क्वायर आ गया 4, थर्ड का 1, 16 4 20, 20 और 1 21, 21 इज आंसर। क्लियर? माइनस की लेगा तब भी वही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस के बराबर होता है। तो ये हम बात कर सकते हैं, इस तरीके से आप सिचुएशन देखना। तुम ये देखो, तुमने बहुत बार देख लिया है कि ये वाली जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये बहुत बार यूज हो रही है। ये 0 के बराबर तब हो सकती है इफ द नंबर्स आर इक्वल। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? समझ में आ गई? तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं। तो ये जो बेसिक वाला आइडेंटिटी वाला पार्ट है वो आपको मैंने डिस्कस करा दिया। इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डाल दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आएगा, उस लिंक को ओपन करिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस अब मिक्स मिलेंगे, चाहे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वाले हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले हो, चाहे परफेक्ट स्क्वायर वाले हो, चाहे आइडेंटिटीज के बिहाफ पे हो, ये सब चीजें। ये वाला जो पार्ट है आपका वो मैंने आज वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वाली वीडियो जो आपकी अब आएगी वो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, दैट इज बेबी कर्व मेथड। वो वाला मेथड हम यूज कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो हम डिस्कस कराएंगे आपको। इनइक्वालिटीज के अंदर बेसिकली हम यूज करते हैं जो हमारी रैशनल इनइक्वालिटीज होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, या फिर जो हमारी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम बेबी कर्व मेथड का यूज करते हैं। ठीक है? तो ये जो बेसिक वाला पार्ट था, आइडेंटिटीज वाला, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, परफेक्ट स्क्वायर वाला, वो यहाँ इस वीडियो तक कंप्लीट करा दिया मैंने। जिसने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है वो पहले पिछली वाली वीडियोस देख लीजिएगा। टोटल 4 वीडियोस इस टॉपिक पे आ चुकी है। कुछ में क्वेश्चंस पे डिस्कस कराए हैं और क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो एक बार ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। तब तक ये सारा पार्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा, सर एक बार ये टॉपिक बता दीजिए, दोबारा ये क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है? बाकी हम फिर बाद में बात करते हैं। थैंक यू।